अपने अवसर एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। परिणति में निर्मलता ला दे, जो नरक को स्वर्ग बना दे, जो जहन्नुम को जन्नत बना दे, जो जहर को अमृत बना दे, जो मौत को निर्वाण बना दे, जो विषाद को प्रसाद बना दे, जो कहते हैं अवनति को उन्नति बना दे, जो मातम को महोत्सव बना दे, उसका नाम धर्म है। सोच कर देखना हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। आज लोग कहते हैं मंदिर बन गया, हम कहते हैं मंदिर जब बन जाएगा जब जो हमारा प्राचीन मंदिर है। हम लोग मंदिर भगवान के नहीं बन रहे हैं, आजकल लोगों के मंदिर बन रहे हैं। 4 लोग इकट्ठे हुए, बोले चलो यहाँ तो चल नहीं रहे, अपन अलग बनाते हैं और मिल भी जाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मंदिर भावनाओं से बनता है। कभी ये मत कहना ये उनका मंदिर है, ये हमारा मंदिर है। तुम्हारा मंदिर होगा तो तुम यहाँ बैठे रहोगे, सिद्ध में रहोगे। आदमी मंदिरों में भी भेदभाव कर लेता है। मंदिर हमेशा जब बने, एक ईमानदारी से भावना बना लेना कि घर बनाया है मंदिर हो, इससे सुंदर बने। और मंदिर सुंदर नहीं बने, हमारे भाव इतने सुंदर बने कि मंदिर से हमारा दिल मंदिर हो जाए। कहते हैं मम गृह ध्यान दुबार आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन यह अचरज स्वामी। भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे। मेरे दुख संताप देख तुम धीर धरोगे। कैसे भगवान, एक माँ अपने बच्चे को देखकर दुखी सो नहीं पाती है। बाप अपने बच्चे को कोई ज़रूरतें पूरी नहीं हो तो उसके लिए जान लगा देता है। मैं आपकी संतान हूँ, लेकिन संतान भी तो अच्छी हो, वरना तो बेदखल करना पड़ता अपनी जायदाद से। निकम्मी हो तो क्या कहते हो, इससे हमारा कोई लेना देना। यदि नेता बन जाए, बोले रोज हमारे घर आता था, और कोई क्राइम कर दे तो क्या कहते, भैया हमारे घर तो कभी आता ही नहीं था, बोल चाल तक नहीं था।
आता था तो कोई कहे हमने देखा तुम्हारे घर, कल नीचे आके दरवाजा खटखटा के चला जाता था, हम उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते थे। समझ गए? उन्नति हो तो दूर का भी अपना हो जाता है, और अवनति के मार्ग पर जाए तो अपना भी। अब आप सोचना, हम उन्नति के मार्ग पर गए कि अवनति के मार्ग पर गए? जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी करो फिर न हंसी होए। जब बच्चे का जन्मदिन होता है, जन्म होता है, तो लोग तालियां बजाते हैं, थालियां बजाते हैं। हमने कहा क्यों बजा रहे हो? बोले घर में नया मेहमान आया। हमने कहा इतने बेवकूफ पहले ही से थे, एक और नया आ गया। आप सच बताना, बंधनों से मुक्त होने आए थे? जब आए थे तो परिवार में किसी को पट्टा लिखा के आए थे, कौन बाप बनेगा, कौन समाज मिलेगी, कौन जाति मिलेगी, कौन गांव मिलेगा, कौन परिवार मिलेगा, कुछ का पता नहीं था। लेकिन यहाँ आए, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा दुकान, मेरी मैं जिंदगी भर मैं निकल जाती है। जबकि मैं बकरा करे गला कटाता जाए, तू ही मैं ना करे बैठी मेवा खाए। आज दिल इतने छोटे हो गए कि घर की बहन बेटियां घर में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि साली का जन्मदिन याद रहता है, माँ की दवाई याद नहीं रहती है। और वो दुर्गा मैया ऐसी आ जाती कि घर कल्याण की जगह कलाकारणी बना देती है। नहीं, ऐसा ये बात नहीं कि मैं किसी पर आक्षेप कर रही हूँ, शायद आप लोग संस्कारित होंगे, लेकिन मात मंदिरों में मत आना। हर घर मंदिर बन जाए, सच मानना तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। कोई 23 घंटे आए और यहाँ आकर खूब गर्दन हिलाए, समझे, मुर्गे की कलगी की तरह खूब जय जय नाथ परम गुरु करे, अब क्या होगा उसका? अभी एक फोन आ जाए कि बड़ा व्यापारी आया है, 5 लाख का माल लेना है, लेकिन कम से कम उसके बाद भी तो लगे कि मैं वहां से उठकर आया था। आप किसी से कर्जा लेते तो ब्याज सहित वापस करते हो ना, और नहीं करते तो बड़ा बुरा हाल होता है। आप भी मनुष्य जीवन मांग के लाए थे। हमने कि आज तो कोई जानवर भी नहीं सोचता होगा इंसान में पैदा हो जाऊं। इंसान में है क्या? कुत्ता कुत्ता है, आदमी की रोटी खाता है इसलिए कभी कभी पागल हो जाता है। नहीं तो कुत्ता यदि जंगल में रहे तो कुत्ता पागल नहीं होता है। शेर, हाथी, बाघ, चीता कोई पागल नहीं होते। आदमियों के पास रहे सर्कस में तो जरूर पागल हो जाता है, क्योंकि जानवर जिसकी खाता है उसकी बजाता है, आदमी जिसकी खाता उसी को काट खाता है। क्योंकि आदमी अजीब है। आपने देखा होगा जितना अशांत आदमी है इतना कोई जानवर अशांत नहीं है, क्योंकि जानवर अभी भी प्रकृति के पास है। आज देखो, आप कभी भीड़ से जाओ, लोगों के बीच में जाओगे, आके थक जाओगे, और कभी नदी बगीचे किनार पर जाकर बैठो, शांति पाकर आओगे। क्योंकि प्रकृति बुरी नहीं है। लोग कहते जमाना बुरा है, हमने कहा जमाना कब है? लोग कहते समय बदल गया। सच बताना, रामचंद्र जी की जगह आज का इंसान होता तो क्या कहता? कहने लगा तुमने अपनी बीवी को वचन दिया होगा, तुम निकलो, हम तो घर में ही रहेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि क्या ये धनुष लटकाए फिरते हो, क्या करोगे तुम, क्या नीति की करोगे? उस केकई को बंदी बना दो, पिता तो बूढ़े हो गए, उनसे कहो तुम संन्यास लो, तुम क्यों जा रहे हो? और भरत को राज्य नहीं दो, तुमसे छोटा ये अन्याय होने दे रहे हो, और वैसे बड़े न्याय का तिलक लगाए फिरते हो। रामचंद्र जी ने कितनी सुंदर बात कही। कहने लगी किससे कहूँ? वो पिता जो सन्यास की तरफ जा रहा है, जैन शासन के अनुसार सन्यास की तरफ, वो पिता जो सन्यास की तरफ जा रहा है, वो भाई जिसने कभी सोचा भी नहीं राज्य लेने के लिए, उस भाई के लिए मैं कहूँ कि अपराधी हो। वो माँ जब मुझे कौशल्या डांटती थी तो मैं उसकी गोद में जाकर छिप जाता था, रातों रात उसके पास सोया हूँ, उस माँ से ऐसी दंडता करूं? उल्टे कहा था कौशल्या से
कि माँ मुझे आशीर्वाद दो। इस राज्य की सीमाएं थी, लेकिन वन की कोई सीमाएं नहीं होंगी, मैं वो राज्य करने जाऊंगा। वो बन के गए, वो बन को गए तो राम बन गए, और रावण भवन में रहा तो दहन हो गया। ध्यान रखना, वो जंगल में थे तो अपने सठ कर्तव्य नहीं भूले। आप सबको पता है, जटायु आदि के जो भक्त पड़ते हैं वो आहार दे रहे थे। आज जैसी व्यवस्थाएं थी क्या? आज जैसी व्यवस्थाएं होती तो 5 लाख महाराज जी के लिए 25 लाख पार्टे होने चाहिए थे ना। यही जमावड़ा चलता, लेकिन नहीं, कहा है अचित बर्तनों में आहार दे सकते हैं, सूखे पत्थरों पर रखकर आहार दे सकते हैं। और आज की तरह होता, बोले पहले मीटिंग में पास करो, फिर क्या करना है बाद में करना, सबके साइन कराओ। जैसे ही रामचंद्र जी के काम से जा रहे थे हनुमान जी, सीता खो गई थी, तो इससे बड़ा काम कोई हो सकता है? लेकिन जैसे ही देखा जंगल में आग लगी है और मुनिराज उस जंगल में ध्यान कर रहे हैं, तुरंत पहले रामचंद्र जी के काम को छोड़ा और क्या किया, आग बुझाई। आज का आदमी होता तो मीटिंग होती, तब तक तो वो जल लिए होते। सोच कर देखना, अपनी पत्नी खो गई हो और कोई जानवर पड़ा हो, सच बताना, पत्नी तुम्हारी खोए नहीं, पैर ही टूट जाए तो तुम जानवर को देखोगे कि पहले पत्नी को देखो? इतने डरते हो उससे तो कि वो पूछती तुम कहाँ हो, बोले वो सड़क पे निकल गया। हमने कि उसे ही देखते, उसके फोन आते ही तुम सड़क पे काहे को निकल जाते? ऑफिस में भी होगा तो कहेगा बस निकल गया। हमने कि तुम उसको नाम सुनते ही क्यों निकल जाते? ध्यान रखना, पत्नी यदि धर्मात्मा हो, धर्म पत्नी हो, आज के समय में धर्म पत्नी को वाइफ कहने लगे, ये हमारी वाइफ है। हमने कि तुम्हारी लाइफ को चौपट कर देगी, वाइफ मत बुलाकर। क्यों? क्योंकि आज सच में हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? श्रीमान बोलते हैं भगवान। मंगलाष्टक में क्या बोलते हैं? श्रीमान। अपने पति को भी हस्बैंड मत बोला करो, जिसका हंस हंस कर बैंड बजे, फिर तमाम जिंदगी अकेला ही बजता रहे, घुंघरू की तरह बजता ही रहा, दुकान से मंदिर तक, मंदिर से घर तक। लेकिन नहीं, श्रीमान का अर्थ कितना विशेष होता है। श्री यानी लक्ष्मी और मान यानी बुद्धिमान। श्रीमती का अर्थ भी कितना अच्छा होता है, बुद्धिमती, लक्ष्मीमती। और ये नहीं है, आप भावना भाव कि जब हम भोजन बनाएंगे तो वास्तव में उस भावों से बनाएंगे कि पति पति नहीं जगत पति हो जाएगा। एक बच्चे 2 बच्चों का बाप नहीं कहलाएगा, एक जगत पिता हो जाएगा। माँ, आप माँ नहीं कहलाएंगी, बल्कि जगत जननी हो जाएंगी। पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। क्या फायदा? लोग कहते हैं हमारा एक बेटा ये हो गया, हमने कि 12 होते, मच्छर मक्खी के पूछो कितने होते हैं। तुम्हारे 1-2 हो गए, वो भी निकम्मे, पूछते ही नहीं तुमको। जिन्हें हम बोलना सिखाते हैं वो चुप रहना सिखाते हैं, जिन्हें गिनतियां सिखाई थी वो गलतियां गिनाते हैं, जिन्हें लोरियां सुनाई थी वो ताने सुनाते हैं, जिनके सदमे में हम जागे, जिनके सजदे में यानी मन्नतें मानी उनके लिए, वो सदमे में जगाते हैं, और जिन्हें बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाते हैं। ये औलादों की हालत हो गई, और इन औलादों के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी। बोले उनका क्या होगा? अरे अपना सोचो क्या होगा। रामचंद्र जी ने एक जटायु जैसे, आप समझ गए, उसके व्रत पलवाए थे, क्योंकि उसकी जाति में वो जिसमें था उसमें तो मांस खाया जाता था। कहा था आप व्रत दो, मैं पलवाऊंगा इसके। अभी याद नहीं आती है, जटायु भी जटायु नहीं था। जटायु पहले राजा था दंडक, और बाद में रानी के कहने से आकर उसने कोई नकली मुनि बनाकर ऐसा कर दिया था, कुछ अभद्रता कर दी थी, उसके कारण मुनियों को आप सबको पता है कहानी में पेल दिया था, और उसकी दुर्गति के कारण कितना भटका।
उसे तो जाति स्मरण आ गया, अपन को आएगा क्या? अभी नहीं आ रहा। लोग कहते धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। हमने कहा अभी तुझे धर्मात्मा अच्छा नहीं लग रहा, मरते टाइम लगेंगे क्या? जब जिंदगी भर नोट कमाए हो तो आखिरी दिन माला याद नहीं आती है। ध्यान रखना, जीवन भर आर्त रौद्र ध्यान किया होगा, परमात्मा भी उतर जाए तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना सकता। अभी जो क्रियाएं हो रही बाहर से हो रही हैं, और बाहर से अमावस का अंधेरा है और अंदर पूर्णिमा की चांदनी है। कहते हैं सुबह होना या शाम होना ये कुदरत की बात है, लेकिन सुखी बनाना या दुखी बनाना ये तुम्हारे हाथ की बात है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 002120, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आर्यका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौका की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, राशि मात्र 11,000 रूपए। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा फोटो लगाने के साथ आपका नाम भी शिलापट पर लिखा जाएगा, मात्र 25,000 रूपए। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण, भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100291154, IFSC कोड BARBOLUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984, 7007778995। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर दूरी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मुरादाबाद शहर में 130 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है, 14 कॉलेज एवं 57 एकेडमिक डिपार्टमेंट के साथ TMU में वर्तमान समय में 1000 फैकल्टीज हैं। जैन छात्र छात्राओं हेतु जिनालय सुविधा उपलब्ध है। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में 50% तक एवं छात्रावास शुल्क में 30% तक की छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास